लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड का एक मुख्तसर सा जिक्र है क्लास 10th की बायो में। अब पहला सवाल यह है कि ये जो लैक्टिक एसिड है ये हमारी बॉडी में बनता कैसे है। मिसाल के तौर पर एक पर्सन है जो हेवी एक्सरसाइज कर रहा है, दूसरा पर्सन है जो वॉकिंग कर रहा है, या कोई ऐसा पर्सन जो रनिंग कर रहा हो, या कोई ऐसा पर्सन जो कैरी द लोड, कोई वजन उठा रहा हो। अब अगर हैवी एक्सरसाइज कोई कर रहा है, या कोई वॉकिंग कर रहा है, या रनिंग कर रहा है, या जॉगिंग कर रहा है, या कैरी द लोड कोई वजन उठा रहा है, वजन ऐसा जो उनकी बॉडी की सलाहियत से ज़्यादा हो, तो कभी कभार ऐसे होता है कि आप लोग जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उनके दौरान आपको सांस लेने में एक दिक्कत महसूस होती है। जब आप सांस लेंगे तो आपका सांसें जो आपकी होंगी वो फूल जाएगी। अगर आप बड़ी बड़ी सांसें लेते हैं, पसीना आता है, थक जाते हैं, ये थकने का अमल, या आपने मुसलसल कभी वॉक ना की हो और फिर आप 15-20 मिनट मुसलसल वॉक कर रहे हैं, उसके बाद भी आप बड़ी-बड़ी साँस ले रहे हैं और आपकी साँसें फूल रही हैं, तो आप समझ जाएँ कि आपके जिस्म के अंदर थकावट हो रही है। या आप रनिंग कर रहे हैं, या ऐसा लोड है, वज़न जो आप नहीं उठा सकते थे, आपने मजबूरी में उठाया, फिर आपको थोड़ी-सी बॉडी के अंदर जो है, वो फटीग थकावट महसूस हो रही है। तो इसका मकसद ये है कि जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, या कैरी द लोड करते हैं, तो उस वक़्त आपकी बॉडी के अंदर इस ऑक्सीजन की डेफ़िशिएंसी हो जाती है। ऑक्सीजन की डेफ़िशिएंसी हो जाती है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आप ज़्यादा एक्सहेल कर जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से ज़्यादा बाहर चली जाती है, और आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो है, इन कामों के दौरान ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर दाखिल नहीं होती। फिर इस कंडीशन में आप क्या हो जाते हैं? आप हो जाते हैं फटीग, आपके जिस्म में थकावट हो जाती है। जब ये ऑक्सीजन की कमी हो जाती है आपके मसल के अंदर, देखिए एक्सरसाइज करने के दौरान आप अपने मसल का इस्तेमाल कर रहे हैं, वॉकिंग के दौरान आप मसल का इस्तेमाल कर रहे हैं, रनिंग के दौरान भी आप मसल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कैरी द लोड वज़न उठाने में भी आप मसल का इस्तेमाल कर रहे हैं। मसल कौन-सा? मसल का नाम होगा स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल। अब काम करने के दौरान अगर आपके मसल थक रहे हैं, उनमें फटीग हो रही है, थकावट महसूस हो रही है, तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि आपके बॉडी में मसल के अंदर जो एक्टिविटी है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आपकी बॉडी में मौजूद ये जो ग्लूकोज़ होगा, या जो शुगर होती है, आपके मसल के अंदर ग्लाइकोजन फॉर्म में, वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू लैक्टिक एसिड में। अब लैक्टिक एसिड बन चुका है और आपका जिस्म जो है वो फटीग हो रहा है, आपको थकावट हो रही है। अब इस लैक्टिक एसिड को बॉडी से कहर कैसे बाहर निकालें? जिस्म तो थक रहा है, जिस्म में बहुत सी थकावट हो रही है। थकावट होने की वजह ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी। इसके अंदर स्केलेटल मसल के अंदर, जब स्केलेटल मसल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से ज़्यादा बाहर जाएगी, रिज़ल्ट क्या होगा कि आपके इन मसल के अंदर पाई जाती है ग्लाइकोजन। वो ग्लाइकोजन मसल तोड़ के किसको देते हैं? उसको कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज़ को। अब ग्लूकोज़ को मेटाबॉलाइज़ होने के लिए, टूटने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन तो पहले ही डेफिशिएंसी है, फिर ये ग्लूकोज़ जो है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू लैक्टिक एसिड के अंदर। अब लैक्टिक एसिड तो बन चुका है, लेकिन इस एसिड को रिमूव करने के लिए अब हमारे पास कोई सॉल्यूशन है?
हम इस लैक्टिक एसिड को बॉडी से बाहर कैसे निकालें? फिर हम क्या करते हैं, हम करते हैं ऑक्सीजन डेप्थ। ऑक्सीजन डेप्थ की मीनिंग होती है कि हम बड़ी-बड़ी साँसें लेते हैं। जैसे हम बड़ी-बड़ी साँसें लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन दाखिल होना शुरू हो जाती है। यानी साँस लेने के दौरान हम क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं और ऑक्सीजन हमारी बॉडी में बहुत दाखिल हो रही है। वो लंग्स से होकर ब्लड में जाएगी, ब्लड से होते हुए वो हार्ट से क्रॉस करते हुए सारी बॉडी सेलों और मसल तक जाएगी। जैसे ही ये ऑक्सीजन का अमाउंट जाकर इस लैक्टिक एसिड के साथ अटैच होगा, तो ये लैक्टिक एसिड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी और लैक्टिक एसिड के टूटने के बाद इंसान की बॉडी को बहुत सा पसीना आ जाता है और ये लैक्टिक एसिड जो है वो रिमूव होना शुरू हो जाती है और हमारी बॉडी फिर से जो है अपने सेम पोजीशन में आना या रिकवर होना भी स्टार्ट करेगी या होना शुरू करेगी यही। अब इसको हम क्या कहेंगे कि ऑक्सीजन डेप्थ क्या है? हम कहेंगे कि ये है एन एन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच रिमूव्स a lactic acid from our मसल्स। हमारी बॉडी से मसल को मतलब बॉडी के अंदर मौजूद जो मसल है उन मसल में से ये ऑक्सीजन डेप्थ यानी ऑक्सीजन का वो अमाउंट जो बॉडी के अंदर दाखिल हो। जब आप एक्सरसाइज करने के बाद थकने के बाद बड़ी बड़ी सांसें लेंगे तो ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होगी। वही ऑक्सीजन लंग्स से होते ब्लड से होते हुए जाके स्केलेटल मसल को जाके पहुंचेगी और लैक्टिक एसिड जो इन स्केलेटल मसल के अंदर मौजूद है वो टूट जाएगी और ये लैक्टिक एसिड जो है वो रिमूव हो जाएगी, हमारी बॉडी से बाहर चली जाएगी और हमारी बॉडी को पसीना आना शुरू हो जाएगा और हमारी थकावट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीजन डेप्थ कहते हैं और इस ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी के में जो चीज़ बन रही है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ अ लैक्टिक एसिड। ये हर नॉर्मल तौर पर अगर आप कभी कभार जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोग मुसलसल ऐसे लिख रहे हैं, किसी एग्जाम में बैठे हैं 2 कलाक 3 कलाक आप लिख रहे हैं, तो आपकी ये जो उंगलियां हैं वो थक जाती हैं। फिर आप 1-2 मिनट जो है वो रेस्ट लेते हैं। अब इनके अंदर मसल मौजूद है, इन मसल में ऑक्सीजन की कमी हो रही है जिसकी वजह से ये मसल जो है थक गए हैं। अब कमी हो रही है, ये थक गए हैं तो ये फटीग कंडीशन है। फटीग है तो क्या हो रहा है, लैक्टिक एसिड स्टोर हो रहा है। फिर हम 1-2 मिनट छोड़ देंगे, इजी होके बैठते हैं, साँसें लेंगे, ऑक्सीजन दाखिल होगी, ये टूट जाएगी लैक्टिक एसिड, फिर हम हमारा वर्किंग एक्टिविटी जो है वो हमारी सेम पोज़ीशन पे वापस आ जाए। तो इस आइडियाज़ को हम बायोलॉजी में कहते हैं लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन एंड ब्रेकेज ऑफ द लैक्टिक एसिड।